नजीबाबाद में एक महिला को फोन पर तलाक देने का मामला सामने आया है। महिला का शौहर साउथ अफ्रीका में है और उसने अपनी पत्नी को साउथ अफ्रीका से ही फोन पर तलाक दे दिया। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल नजीबाबाद की रहने वाली इस महिला ने माना कि उसकी शादी 2009 में नगीना देहात निवासी फुरकान के साथ हुई थी। पीड़िता का कहना है कि शादी के वक्त उन्होंने अपनी हैसियत के मुताबिक दहेज दिया था, लेकिन दहेज की भूख खत्म न होने पर ससुराल वालों ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उसके बाद आरोपी पति फुरकान नौकरी करने के लिए साउथ अफ्रीका चला गया। पीड़िता ने अपने जेठ और देवर पर भी शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है। आरोप है कि जब पीड़िता ने इसका विरोध किया तो उसके पति फुरकान ने 27 अप्रैल को उसे साउथ अफ्रीका से ही फोन पर तलाक दे दिया। मामले के बाद पीड़िता ने आज एसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की मांग की है। साथ ही योगी सरकार से आरोपी ससुरालियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। मेरी शादी कोर्ट का आदर हुई थी और मेरे मियां का नाम है फुरकान अहमद। शादी को मेरे 8 साल हो चुके हैं। उन्होंने शादी 20 दिन का रिश्ता करा था, ये झूठ बोल के कि वे शादी के बाद अफ्रीका नहीं जाएंगे। इस उम्मीद मेरे घर वालों ने शादी करी थी मेरी, लेकिन वे 1-2-3 साल में आते हैं, वो भी बस 10-15 दिन के लिए मेरे साथ मारछेद करते हैं आगे घर वालों के चढ़ाए में। अब उनके भाई मेरे साथ संबंध बनाते हैं ज़बरदस्ती। मैं बोलती हूँ इस बात पे तो कहते हैं मेरे भाई तो है और कोई थोड़ी है। इस बात का मैंने विरोध उठाया तो मुझे तलाक दे दी 27 तारीख को अपने भाई के मोबाइल पे साउथ अफ्रीका से। अब मार्च 6 को मुझे घर से निकाल दिया। मैं अपने घर वालों के पास हूँ 4-5 दिन से। मैंने इस बात का विरोध जो किया, मेरे घर वाले समझ बनाते हैं ज़बरदस्ती मेरे भाइयों के साथ आने। मेरे भाई नहीं है कि अगर मैं नहीं तो, और उन्होंने भाई शादी कर रखी, 2 बच्चे होंगे, 2 लड़के हैं, एक 10 साल का है, एक 6 साल का है। इस बात पर तलाक दे दी उन्होंने मुझे 27 तारीख को। अब क्या चाहती हैं आप, क्या अपील करती हैं इससे? मैं चाहती हूँ इन लोगों को सज़ा मिले। इन्होंने मेरी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। एक मेरी लड़की है 5 साल की, एक 5 महीने की है। बड़ी लड़की ज़बरदस्ती मेरे से छीन ली। अब वो भी बाहर रहते हैं और वो मेरी लड़की को टॉर्चर करते हैं। वे 5 साल की लड़की है, मैं ज़बरदस्ती मेरे से लड़की से काम करवाते हैं घर का। मैं चाहती हूँ मेरी लड़की मेरे पास आ जाए, इन लोगों को सज़ा मिले, किसी के साथ ऐसा कभी ना करे। शादी कितने साल हो गए? 8 साल पूरे हो चुके, 9वां साल चल रहा। बंद होनी चाहिए जी, बंद होनी चाहिए। लड़की को बहुत जिंदगी खराब हो रही है और आदमी को सबक मिलना चाहिए। ये 3 तलाक ना दे। ये 4 शादी करते हैं, लड़की की जिंदगी खराब करते हैं। इसी उम्मीद है कि 3 तलाक दे देंगे, पीछा छुटा लेंगे। इन्हें सजा मिलनी चाहिए, 3 तलाक की रुकावट होनी चाहिए। मेरी बेटी को तलाक दे दी वहाँ से साउथ अफ्रीका से इसके पति ने। और तलाक की वजह यह है कि मतलब इसका जो भाई है फुरकान का शाहरुख, वो रात को उसके कमरे में आया। इसके बाद ये एक बार और घटना घट चुकी इसके साथ में, और फिर दोबारा इसका छोटा देवर इसकी यही घटना घटाने वाला था। तो मेरी बेटी ने इसका विरोध करा और सुबह को इसके पति ने तलाक दे दी। जब फ़ोन पर बात उसको पे पहुंची, बात पहुंचाई गई, उसके घर वालों ने पहुंचाई कि इस बात से तेरे भाई को मार रही है तेरी बीवी बोली कि मेरे साथ ये घटना कई बार घट चुकी है और फिर तुम्हारा भाई मेरे कमरे में आया तो बोला ये अगर बात तूने अपने घर वाले से बोली तो तलाक दे दूंगा। इसने मुझसे फ़ोन पे बोली ये बात, इसी बात तो उन्होंने तलाक भेज दी इसको वहाँ से मोबाइल पे। कितने साल हो गए इनकी शादी को? इसकी 8 साल बीत चुके हैं। अच्छा बात बताइए, मोबाइल पर क्या है? अभी हमारी कोई बात नहीं हुई किसी से भी। हम कल रायपुर थाने गए थे और आज हम यहाँ आए हैं। अब देखो, हम तो योगी जी से उम्मीद चाहते हैं कि हमारे बच्ची को न्याय मिले। बहुत इसकी देखो 8 साल से मेरी बेटी इतनी सेवा कर रही थी उनकी, और उसके बदले में इन्होंने क्या दिया उसको तलाक। 3 तलाक खत्म होना चाहिए कि? जी, तीन तलाक का ये मसला खत्म होना चाहिए। 3 तलाक का मसला खत्म होना चाहिए। बहुत जिंदगी खराब हो रही है औरतों की 3 तलाक की वजह से। पीड़िता महिला ने ससुरालियों के खिलाफ एसपी कार्यालय में प्रार्थना पत्र दिया है और इस मामले में पुलिस का कहना है कि वो पूरे प्रकरण में जांच कराकर पीड़िता को इंसाफ दिलाएंगे और आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे। एक पीड़िता का प्रार्थना पत्र आया था जिसने कि पहले ये इच्छा व्यक्त की है कि उसके ससुराल के पक्षों को बुला करके आमने सामने बैठ करके बात करके मध्यस्थता की कार्रवाई करा दी जाए। यदि मध्यस्थता नहीं हो पाती तो अभियोग पंजीकृत करा दिया जाए। इस संबंध में उसका प्रार्थना पत्र संबंधित थाने भेज दिया गया है। थाना प्रभारी को भी बता दिया गया है और दूसरे पक्ष को भी बुलवा करके आज ही मध्यस्थता की कार्रवाई कराई जा रही है। अच्छा, उसका कहना है कि तलाक की वजह ये रही कि वो उसका पति जो है फोर्स करता था कि
जेठ और देवर के साथ मतलब अपने भाइयों के साथ संबंध में। इस महिला का कहना यह है कि उसको उत्पीड़न किया जाता था इसके लिए। प्रार्थना पत्र में उसने ये तथ्य दिए हैं, लेकिन वो उसके साथ ही साथ मध्यस्थता की भी कार्रवाई चाह रही है और तत्काल अपने प्रार्थना पत्र पर अभियोग पंजीकृत कराए जाने के बजाय उसने ये कहा है कि हमारे परिवार के दूसरे पक्ष के लोगों को बुला करके आमने सामने बैठा करके हमारी बातचीत करा दी जाए। इस संबंध में जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वादिनी की इच्छा अनुसार तत्काल की जाएगी।